हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स में आपका अगेन एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग IIT JEE का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज। सेट की जो प्रॉपर्टीज है, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में वेन डायग्राम पढ़ा था, उस पर उनके ऑपरेशंस देखे थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और उनके डिफरेंस देखे थे। मतलब यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था, उनका कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था और डिसजॉइंट सेट के एक बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। तो बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है ए यूनियन बी की, हम लोग ये इधर यूनियन प्रॉपर्टी है, इधर इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, दोनों एक साथ मैंने लिखी हुई है, इसको समझते हैं। ए का जब भी आप किसी सेट का यूनियन आप उसी सेट के साथ लेंगे तो आपके पास हमेशा वही सेट आएगा, ठीक है। जब भी आप किसी सेट का यूनियन आप उसी सेट के साथ लेंगे तो आपके पास हमेशा वही सेट आएगा। आप सपोज एक सेट बना लीजिए, ठीक है, मैं छोटे से मैं दिखा देता हूँ। आपके पास ये एक सेट है जो ए है और ये यूनियन सेट है, आप इसी का यूनियन आप ले रहे हैं इसी वाले सेट के साथ, मतलब यहीं पे है, इसी का यूनियन आप इसमें ले रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट ऑलरेडी ए में आ चुके हैं। आप जब यूनियन लेने जाएंगे तो ए के सारे एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे दो सेट रहेंगे, दोनों ए ही है, तो ए के एक बार एलिमेंट आ जाएगा, दूसरी बार आप उस ए सेट को देखेंगे तो वही एलिमेंट आपको मिलेगा। तो आप एक बार उन सारे एलिमेंट को आप नोट कर देंगे तो ये आप बेसिकली आप यूनियन लेंगे तो वही एलिमेंट आपके पास आएगा। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर आप ए का यूनियन नल सेट के साथ लेते हैं, मतलब आप एक कोई सेट है आपके पास, आप कुछ नहीं, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, आप ए का यूनियन किसी भी एलिमेंट, मतलब एक ऐसे सेट के साथ लेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो बेसिकली आपके पास वही सेट आएगा जिसमें एलिमेंट होंगे। तो ए सेट में एलिमेंट है तो इस वजह से ए ही सेट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि ए यूनियन आप लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, ए उसका सबसेट होगा, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो आप यूनिवर्सल सेट के साथ जब भी एक सेट का या किसी भी सेट का आप यूनियन लेंगे तो आपके पास बेसिकली उसी सेट से रिलेटेड यूनिवर्सल सेट आएगा, जो आप यूनिवर्सल सेट ही उसका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिसमें बाकी जितने भी सेट होंगे सब उसके सबसेट्स होते हैं, मतलब सारे सेट्स के उस यूनिवर्सल सेट में सभी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो ए सेट के भी सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आप यूनियन लेंगे तो आपके पास बेसिकली यूनिवर्सल सेट ही आपके पास आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप नल सेट के साथ अगर यूनियन ले रहे हैं तो बेसिकली आपको नल सेट ही मिलेगा, कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं आएगा। ए यूनियन बी अगर आप निकालने जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास वही रिजल्ट आएगा जो आप बी यूनियन ए के साथ आप निकालते हैं। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, कुछ भी इसमें खास नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होता है। सपोज मैं आपको अगर बताना चाहूँ, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे समझा देता हूँ। ए के अंदर अगर दो एलिमेंट है 1 2 और बी के अंदर दो एलिमेंट है 3 4, ठीक है, आप ए यूनियन बी ले लीजिए, आपके पास आएगा 1 2 3 4। एंड अगर आप बी यूनियन ए ले लेंगे तब भी आपके पास आई थिंक 1 2 3 4 यही सेम एलिमेंट आएंगे। तो ए यूनियन बी, बी यूनियन ए दोनों ही सेम कंडीशन पे, मतलब दोनों ही केसेस बिल्कुल सेम है, दोनों ही केसेस में आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टीज आती है ए यूनियन बी, और आप इन दोनों का पहले यूनियन ले लीजिए, बाद में सी के साथ यूनियन लीजिए, या तो आप ये केस के लीजिए या तो ए का बी यूनियन सी के साथ यूनियन ले लीजिए, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। आप ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को आप कैसे लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आपको इसको कैसे लिखना है? ए का यूनियन लेना है पहले बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन लगा देना है, फिर ए का यूनियन लेना है आपको सी के साथ।
बिल्कुल सिमिलर आपने ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन किए होंगे, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी होता है तो ए डॉट बी करते थे, फिर प्लस, फिर ए डॉट सी करते थे। उसी से रिलेटेड एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी आपको लेना है। फिलहाल ये चीज़ अभी हम प्रूफ करेंगे और ये अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कैसे दोनों सेट इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए भी हम बात करेंगे आगे। अगर ए सेट जो है आप देख सकते हैं ए सेट बी का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो उस केसेस में आप जब ए यूनियन बी लेंगे तो ए के जब सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो बेसिकली बी सेट ही सबसे बड़ा सेट है और वही सेट आएगा, बी आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है और बी और के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो बी ही सेट आपके पास ले दे के पूरा उसी के पास आ जाएगा। तो ये थी कुछ यूनियन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अभी हम इनके वेन डायग्राम्स भी बना लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। फिलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसमें, ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं। अगर आप एक इंटरसेक्शन ए लेते हैं, आप सेम सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो बेसिकली आपके पास वही सेम सेट आ जाएगा, ठीक है। आप ए का इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसी नल सेट के साथ जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, बेसिकली आपके पास वो नल सेट ही आएगा क्योंकि उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। इन दोनों में सेम वही एलिमेंट रहेंगे तो वही पूरा सेट आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन आप मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ आप ले रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, तो अगर आप इन दोनों में कॉमन पोर्शन देखेंगे तो ए ही वो कॉमन पोर्शन रहेगा जो आएगा, ठीक है। तो ए आ गया। अगर नल सेट का आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं नल सेट के साथ तो बेसिकली आपके पास नल सेट ही आएगा, ये भी सिंपल प्रॉपर्टी है। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए ले लें तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ले लें, दोनों ही केसेस में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये सिंपल प्रॉपर्टी, इसलिए मैं इस पर टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सिमिलर, जैसे अभी आपने ये किया है वैसे ही सेम टू सेम ये होगा। ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन है तो यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी, ऐसे आप कर सकते हैं। अगर ए आपका बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी है, देन आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए अगर बी का सबसेट है, ठीक है, तो मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे। इस केसेस में आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो केवल कॉमन पोर्शन आएगा जो कि ए है, तो इस केसेस में आंसर आपका ए आएगा और इस केसेस में आपका आंसर बी आएगा। जब आप यूनियन लेंगे तो बी आएगा क्योंकि उसमें बड़ा सेट आएगा, और जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कॉमन पोर्शन आएगा जो कि ए है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इतनी चीज़ें आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसके वेन डायग्राम की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं वेन डायग्राम्स को। इन दोनों की हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो वेन डायग्राम हम लोग सबसे पहले बनाएंगे वेन डायग्राम फॉर ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। इसमें देखिएगा, हम ये वेन डायग्राम तब के लिए बनाएंगे जब ए इंटरसेक्शन बी में हमें कुछ कॉमन पोर्शन नहीं मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नल नहीं होगी, यानी कुछ ना कुछ कॉमन पोर्शन मिलेगा। सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी के केस में जब हमें कुछ कॉमन पोर्शन मिले, ठीक है, मतलब वो फाई ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हमें मिलेगा। एक केस ऐसे में ले लेते हैं, एक केस हम ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी के केस में जब हमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब सॉरी, जब कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिलेगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास उस कंडीशन में नल होगी। ये कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी की जब हमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, इज नॉट इक्वल टू फाई है, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी की ये वो कंडीशन है जब हमें कोई एलिमेंट भी कॉमन ना मिले, एक भी एलिमेंट हमें कॉमन ना मिले, वो ये केस है। इस कंडीशन पे मिलेगा कॉमन, इस कंडीशन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाई नहीं है, मतलब वो उसमें एलिमेंट होंगे, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट होंगे, इस कंडीशन में एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी के केस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तब हम वेन डायग्राम बनाएंगे ए यूनियन बी का। अब देखिए, ये वाला जब केस हम लोग, एक तीसरा केस है ए इंटरसेक्शन बी का, जब हमारे पास ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा, एंड
क्या होगा आपके पास, एंड आप इस कंडीशन पे आप ए यूनियन बी आप निकालेंगे, ठीक है। तो उसका वेन डायग्राम क्या होगा, हम लोग इन सबकी बात कर लेते हैं। ये फिलहाल यूनिवर्सल सेट है, ये तीनों के तीनों यूनिवर्सल सेट है। इस कंडीशन पे आपका ए इंटरसेक्शन बी जो बनेगा, ए यूनियन बी का जो डायग्राम बनेगा, बेसिकली हम ए यूनियन बी का डायग्राम बना रहे हैं व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। मतलब ये इसमें एलिमेंट कॉमन होंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये है, ठीक है। सॉरी, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये है, इंटरसेक्शन नहीं है। ये आपका वेन डायग्राम है ए यूनियन बी का। सपोज ये ए है एंड ये बी है, तो आपका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जब आपके पास कॉमन एलिमेंट नहीं हो, मतलब एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब इस कंडीशन पे ए ये है एंड बी ये है, ए ये बन रहा है, बी ये बन रहा है, तब इस कंडीशन पे जो आपका वेन डायग्राम बनेगा वो ये होगा, ठीक है। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे। इस कंडीशन पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो होगी वो 5 होगी, ठीक है। अब ये कंडीशन आता है जब ए बी का सबसेट है, यानी ए में बी में ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तब हमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी होगी। तो ये बेसिकली ये आपका बाहर वाला पोर्शन ये देखिए बी होगा, और इसी में अंदर एक कुछ पोर्शन होगा ए का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में देख लिए आप प्रेजेंट है, ए के सारे ही एलिमेंट बी में प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन पे जब हम इसका यूनियन लेने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा का पूरा बी मिलेगा। हम इसका यूनियन इसमें यूनियन के केस में ए के सारे, इसमें ए से भी, इसके ए यूनियन बी के केस में वो इसके जो एलिमेंट आएंगे वो ए सेट से भी बिलोंग कर रहे होंगे और बी सेट से भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो मतलब उसमें पूरा का पूरा बी सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा पोर्शन होगा, इसमें बी के सारे एलिमेंट नोट डाउन होंगे ए यूनियन बी के केस में। अब बात करते हैं हम लोग वेन डायग्राम फॉर वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखते जाइए, हम लोग छोटे छोटे करके काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट अब सीखेंगे, क्योंकि अब जो समय है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग फर्स्ट ईयर के हिसाब से पढ़ रहे थे, अब हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ों को तोड़ मरोड़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब भी फिर से हम ये 3 केसेस लेते हैं, ठीक है। इन तीनों केसेस में हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग वेन डायग्राम इन तीनों केसेस में बनाएंगे, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग वेन डायग्राम इन तीनों केसेस में बनाएंगे। केस 1 जो होगा, जब हमारे पास मतलब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 नहीं होगी, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा, तब हमारा वैल्यू क्या होगी, तब हमें ग्राफ कैसे मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी जब हमारे पास क्या हो, नल सेट हो, मतलब इसमें कोई भी पोर्शन कॉमन ना हो, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, उसका वेन डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो इस केसेस में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा। तो इस कंडीशन में जब हमारे पास कॉमन पार्ट होगा, ये ए वाला है, ये बी वाला है, तो इसमें जो इसका ग्राफ बनेगा वो ये वाला पोर्शन होगा। ये पोर्शन बेसिकली हमारा ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस केस में हमारे पास एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ पे कॉमन, अरे सॉरी, यहाँ पे कोई भी पोर्शन मेरा कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी पोर्शन जब आपका कॉमन है नहीं, तो ये दोनों ग्राफ ऐसे बनेंगे, ए ये है, बी ये है, और इसमें कोई भी पोर्शन सैडेड नहीं होगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ के लिए, जब ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो ए के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो बेसिकली ये बी सेट है, और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, ए इसके अंदर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी को हमें सैडेड करना है, तो ये वाला पोर्शन इस केस में आएगा। ये वाला जो आपका रीजन होगा ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। किस केसेस में, ए इज द सबसेट ऑफ बी के केस में, ठीक है। तो ये था आपका वेन डायग्राम ए यूनियन बी के 3 केसेस के लिए एंड ए इंटरसेक्शन बी के 3 केसेस के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम लोग वेन डायग्राम देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो अभी हमने एरो किया था, जिसपे हमने लगाया था, वो एक प्रॉपर्टी थी ए यूनियन बी की, जिसपे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम में तो आता ही नहीं है, 11th के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझ लीजिए। उसकी प्रूविंग कैसे की जाती है, अगर आपके पास दो सेट दिया जाए, 2 सेट को इक्वल कैसे प्रूव करना है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम 2 सेट को इक्वल प्रूफ करें, आ जाता है कभी कभार एग्जाम में भी।
तो वो चीज़ आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को, आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलते हैं हम आगे, उससे पहले आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अपने एक क्वेश्चन पे और देखते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड यही प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, यूनियन की प्रॉपर्टी है, इसी से रिलेटेड एक इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, दोनों सेम है। एक अगर बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन में जो इंटरनल्स होते हैं उसमें सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इसको आप शो करिए। तो काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं और उनको ये चीज़ नहीं आता है कि इसको कैसे प्रूफ करें, तो उन्हीं लोगों के लिए है। बेसिकली हमने बताया था कि जब भी आपको कोई दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, सपोज आपके पास टू सेट है A इज इक्वल टू B, अगर आपको प्रूफ करना है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है, A इज इक्वल टू B आपको प्रूफ करने के लिए आपको A B का सबसेट बताना पड़ेगा, B को A का सबसेट बताना पड़ेगा। आपको ये दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। मतलब इन दोनों सेट को अगर हमें इक्वल प्रूफ करना है तो इसको इसका सबसेट बताना पड़ेगा और इसको इसका सबसेट बताना पड़ेगा, ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर हम ये करने में एबल हो गए कि ये इसका सबसेट है एंड ये इसका सबसेट है, तो हम कह देंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है। ठीक है, इसके लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आप बचपन से पढ़े होंगे, A क्रॉस अगर B प्लस C है तो आप इसको कैसे लिखते थे, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C लिखते थे। यही फंडा अप्लाई करते थे ना, इसी फंडे पे बेस हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। लेट सपोज हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, लेट वो एलिमेंट है x, जो कि बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब कैसे हम बोलेंगे कि ये इसका सबसेट है, ये वाला इसका कैसे सबसेट है, अगर ये x एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, अगर हम ये करने में एबल हो गए कि x एलिमेंट इससे भी बिलोंग करेगा, तो हम ये कह देंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, अगर ये x एलिमेंट जो हमने लेट किया है ये इससे बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम ये प्रूफ करने में एबल रह गए कि यही x एलिमेंट इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो हम कह देंगे कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, देखिएगा अब ये इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, सपोज आप इसको A मान लो एंड दिस फॉर्म इज B, और ये आप B मान लो, ये A मान लो, और ये A है और यहाँ पे ये कोई ऑपरेशन है और ये कोई ऑपरेशन है, बिल्कुल सिमिलर। ऐसे देखो, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग करेगा A से, यूनियन को हम लिख सकते हैं और लिख दें, और फिर x जो है वो बिलोंग करेगा किससे, B इंटरसेक्शन C से। x जो बिलोंग करेगा वो किससे करेगा, B इंटरसेक्शन C से। बिल्कुल सिमिलर, यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, यही चीजें हमने लिख दिया। ठीक, अब इस चीज को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इस चीज को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हम पूरे फंडे को ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां से मैं क्या कर सकता हूं, x बिलोंग्स टू A मैंने इसे लिख दिया, इसको मैं और लिख दे रहा हूं यहां पे। अब ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर x A इंटरसेक्शन C से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, x B से बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन को मैं एंड लिख सकता हूं, और x क्या होगा, x जो होगा वो C से भी बिलोंग करेगा, होगा या नहीं होगा बोलिए। B इंटरसेक्शन C का मतलब कि वो जो एलिमेंट x है वो B से भी बिलोंग करना चाहिए एंड C से भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो B इंटरसेक्शन C के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, हमने केवल इंटरसेक्शन को एंड लिखा है, यूनियन को और लिखा है। अब देखिएगा, अब क्या कर सकते हैं, ये सपोज एक ऑपरेशन है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और ये दो ऑपरेशन है। अब इसका इसमें भी मल्टीप्लाई, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई। देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A, और हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B, ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बीच में एंड है तो हम यहाँ पे एंड लगा देते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल तरीके से हम चल रहे हैं। हमने ये लिख दिया। अब x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B को हम क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा किसमें, x बिलोंग करेगा A यूनियन B में। ठीक है, यही चीज तो हम लिखेंगे कि x बिलोंग करेगा A यूनियन B में। एंड हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि x क्या करेगा, x बिलोंग करेगा A यूनियन C में भी। x क्या बिलोंग करेगा, A यूनियन C में भी। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों से अगर x बिलोंग्स टू कॉमन लें तो हम इसको लिख देंगे x बिलोंग करेगा किसमें,
ए यूनियन बी, ठीक है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देते हैं, ए यूनियन बी, ये एंड को हम क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन, और इसको क्या लिख दे, ए यूनियन सी। ये देखिए क्या हम इसको, क्या ये यही चीज है, एक्स को हमने बिलोंग करा दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हम करने में एबल हो गए क्योंकि हमने कहां से स्टार्ट किया था, हमने लेट किया था कि एक्स इससे बिलोंग कर रहा है, अब हमने प्रूफ कर दिया कि एक्स इससे बिलोंग कर रहा है। सो फ्रॉम हियर, सो वी कैन से दैट ए जो होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ये होगा सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का सबसेट होगा। ये देखिए ये प्रूफ कर गए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दिया है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं है, इस यहाँ पे यूनियन है, ठीक है, ये चीज मैंने गलती से लिख दिया है, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। ये आपका एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, एक मिनट, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो आई होप ये आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा, ये हमने कैसे इंटरसेक्ट मतलब सबसेट इसका प्रूफ किया। अब हमें क्या करना है, इसको इसका सबसेट दिखाना है। तो अब इसको करने के लिए भी कोई टिपिकल टास्क नहीं होगा, हम फिर से एक एलिमेंट लेट कर लेंगे। अब ये जो हमने प्रोसेस किया ना, ये जो हमने प्रोसेस किया, बस इसी को हम इसका उल्टा लिख देंगे। देखिए हम इसको लिखेंगे, मैं इसको लिखने वाला नहीं हूँ, सिमिलरली मैं इसको सिमिलरली करके ऐसे लिख दूंगा, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। आप कोई भी एक एलिमेंट लेट कर लेना, एक्स लेट करना है, एक्स लेट कर लेना, वाई लेट करना है, वाई लेट कर लेना, आप ये पूरा ऐसे ही एज इट इज लिख देना। फिर जैसे ही आप यहाँ पे लेट करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट ले लेना, ऐसे करके एक ब्रैकेट करके ऐसे लेट करना, इसका इसमें ये इंटरसेक्शन है एंड इसका इसमें ऐसे लिख देना। ये स्टेप आएगा आपका, सेकंड स्टेप ये हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको बिलोंग्स टू इसमें इस एक्स से भी बिलोंग करेगा, ये यूनियन है तो और हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू वाई हो जाएगा, एंड एज इट इज लिखिएगा, इसका इसमें ऐसे करके ये स्टेप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, आप दोनों में देखिएगा, ये चीज आपको दोनों में कॉमन दिखेगी, आप ले लीजिएगा। अब कॉमन है तो आप इसको लिखेंगे तो और आ जाएगा, और आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये स्टेप लिखेंगे। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, आप इस एंड वाले को क्या करेंगे, इस टाइप से लिख देंगे और x बिलोंग्स टू ऐसे कर देंगे। अगला स्टेप क्या होगा, और ये आप जस्ट आपको नीचे से ऊपर जाना है अगले स्टेप में, ठीक है, जस्ट आपको नीचे से ऊपर जाना है और आप ये प्रूफ कर देंगे। जब आपने ये प्रूफ कर दिया, सिमिलरली या सेम एज आप क्या कह देंगे, सेम एज आप कह देंगे कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन A union C is the subset of A union B intersection C। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बन जाएगा यहीं से। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या चीज प्रूफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवर्स करिएगा और अगेन इस कंसेप्ट को देखिएगा। मैंने जो जो किया है वो चीजें आप ध्यान रखिए। मैंने यूनियन को और में लिखा है, इंटरसेक्शन को एंड में लिखा है। जो जो मैं ऑपरेशंस कर रहा था बस उसी फॉर्म में मैं लिखते चले गया, ठीक है। इस ऑपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल था। दूसरा ये है जिस कंसेप्ट पे हम वर्क कर रहे थे कि अगर दो सेट को हमें इक्वल प्रूफ करना है तो ए को बी का सबसेट एंड बी को ए का सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट अगर हम प्रूफ कर ले गए तो हम कह देंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है। ये इसी पे बेस अगर आप एक दूसरी थ्योरम है, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ यूनियन हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन, वहाँ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप उस चीज को भी इसी तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो। आपके पास अगर कोई भी प्रूविंग का क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल एज इट इज सिमिलर कंसेप्ट लगा के आप इसको प्रूफ कर सकते हो। फिलहाल अभी हम दूसरे वाले को नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो सेम इसी तरीके से है। हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब आप अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को जो देखते हैं, जो कि हमारे डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स है,
उसको हम लोग समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उससे पहले चलते हैं प्रॉपर्टीज, देखते हैं डिफरेंस ऑफ द टू सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स की, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, अगर a माइनस बी आप डिफरेंस निकालते हैं दो सेट का, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, मतलब कि ये दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो दोनों के सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब आप वेन डायग्राम अगर आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी का, तो ये वाला पोर्शन जो आएगा वो आएगा ए माइनस बी का, एंड ये वाला जो आपका पोर्शन आएगा ये आएगा बी माइनस ए का। तो ये दोनों के मतलब दोनों पार्ट अलग अलग हैं, दोनों में एलिमेंट अलग अलग होंगे, तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं हो सकते, ठीक है। अगर ए का आप डिफरेंस करते हैं फाई के साथ, मतलब नल सेट के साथ अगर आप डिफरेंस करते हैं, तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी के केस में केवल और केवल वो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, सेट बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। बी के फाई है, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो सारे एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे? ए से करेंगे। ए माइनस यूनिवर्सल सेट अगर आप देखेंगे तो ए क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट इस यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहे होंगे। तो मतलब ए माइनस बी में ऐसे एलिमेंट हमें लिखने होंगे जो कि ए सेट से केवल बिलोंग करे, ये यूनिवर्सल सेट से बिलोंग ना करे, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं जो ए सेट से केवल बिलोंग करेगा और यूनिवर्सल सेट से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इस वजह से दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा? फाई होगा, ठीक है। ए माइनस ए, जब दो सेम सेट का आप डिफरेंस करते हैं तो उसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं, नल सेट होगा। ए माइनस बी अगर आप देखें तो इस चीज को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप ए माइनस बी निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये पूरा अगर आप देखें तो ये पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट पूरा बी है, ठीक है। अगर आप a माइनस बी देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा वो a माइनस बी का पार्ट होगा। तो इस वाले ये वाला पार्ट जो a माइनस बी है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर आप पूरे सेट a में से इस कॉमन वाले पार्ट, ये वाले पार्ट जो कॉमन है इन दोनों में, a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो आप क्या पाएंगे? a माइनस बी पाएंगे। सेम एज इट इज आप b माइनस ए वाले पार्ट में, पूरे b में से अगर आप a इंटरसेक्शन b वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको b माइनस ए वाला पार्ट मिल जाएगा। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। इफ a इज द सबसेट ऑफ b, मतलब a में b a के सारे एलिमेंट अगर b में प्रेजेंट हैं, मतलब कुछ ऐसा सेट होगा, आप देखिए b ये है, a ये होगा एंड b पूरा ये बाहर वाला प्रेजेंट है, मतलब a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट है। अब आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो वो कुछ इस प्रकार से एलिमेंट इसमें होंगे कि जो एलिमेंट केवल a सेट से बिलोंग करे, b सेट से बिलोंग ना करे। तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होगा कि जो a से बिलोंग कर रहा हो और b से बिलोंग ना कर रहा होगा, क्योंकि a b का सबसेट है, a के सारे एलिमेंट b में प्रेजेंट होंगे। तो a के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो b के पास ना हो। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। आई होप आपको ये डिफरेंस ऑफ टू सेट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट को देखते हैं। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं, वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। आपके पास एक वेन डायग्राम है ए, ठीक है, एक यूनियन सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, एक इसके अंदर सेट है ए, ये ए है, बाहर वाला पोर्शन ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर आप इन दोनों पोर्शन का मतलब यूनियन लेंगे तो ये सारे पोर्शन आ जाएंगे जो आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर आप ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो ये वाला पोर्शन आपका ए है एंड बाहर वाला पोर्शन आपका ए कॉम्प्लीमेंट है। कोई भी एलिमेंट जो है वो इसमें कॉमन नहीं आएगा, नल सेट आएगा, ठीक है। a माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सेट a है और ये बाहर वाला a कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें ऐसे ही एलिमेंट आएंगे जो केवल सेट a से बिलोंग करे, a कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो इसमें कोई भी पार्ट कॉमन है ही नहीं, इस वजह से a इसका आंसर होगा। a कॉम्प्लीमेंट माइनस a के केस में भी ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, दैट्स वाई इसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। इसमें केवल और केवल ए कॉम्प्लीमेंट वाले सेट से ही बिलोंग कर रहे होंगे सारे एलिमेंट। ए का डबल कॉम्प्लीमेंट सिंपली ए होता है, फाइव आपके पास कुछ नहीं है, उसका कॉम्प्लीमेंट आपके पास सब कुछ है। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट हो जाता है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी दोनों की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट एंड डिफरेंस ऑफ द टू सेट, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है।
आपको इनमें से किसी का भी वेन डायग्राम ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं 101% बता दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इसमें मुझे दिख नहीं रहा है जिसका वेन डायग्राम आपको ना आता हो। ठीक है, आप अगर इस चीज़ को भी ऑब्जर्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ए ये है, ए कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला है, डिफरेंस जो निकालना होता है ए माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, तो उसमें किस तरीके से एलिमेंट आएंगे, इसके जो एलिमेंट होंगे वो केवल और केवल सेट ए से बिलोंग कर रहे होंगे, एंड उसका कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो इनमें से कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है जो कॉमन हो, ये ए है और बाहर वाला जितना पोर्शन है वो ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों में से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कॉमन है। दैट्स वाई इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो सारे ही सारे ए सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को, वेन डायग्राम इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ टू सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट से रिलेटेड वेन डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं वेन डायग्राम देखते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट एंड कॉम्प्लीमेंट के कुछ सिचुएशंस पर। ठीक है, ये वेन डायग्राम है ए माइनस बी का, ये सिचुएशंस इनकी नीचे लिखी हुई हैं। जब ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो 5 ना हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन ना हो, तब के सिचुएशन में ए माइनस बी का डायग्राम। और ए जब बी का सबसेट हो तब ए माइनस बी का जो आपका वेन डायग्राम बनेगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये सैडल पोर्शन की पहले बात कर लेते हैं। ए माइनस बी, जब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन पोर्शन कुछ एलिमेंट जो हो वो कॉमन हो, नॉट इक्वल टू 5, मतलब कि एक भी ऐसे मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इसमें जरूर है जो कॉमन होगा। ठीक है, तो इस केसेस में सपोज अगर ये आपके पास ए सेट है, ये बी सेट है, तो आपके पास ए माइनस बी वाला जो पोर्शन होगा वो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाले पोर्शन को आप ए माइनस बी कहेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के केसेस में अगर आप देखेंगे तो ए माइनस बी के केस में अगर आप एलिमेंट निकालने जाएंगे तो सपोज ये आपका ए है, ये बी है, जब इसमें इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो ए माइनस बी वाला पोर्शन जो होगा उसमें केवल और केवल वो एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करेंगे, बी सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, तो ये वाला जो साइडेड पोर्शन है वो ए माइनस बी को डिफाइन करेगा। इस केसेस में जब a इज द सबसेट ऑफ b हो, देन आप a माइनस बी निकालने जा रहे हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि a के सारे एलिमेंट b में लाई कर रहे हैं, मतलब a ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो केवल और केवल सेट a से बिलोंग करे और सेट b से बिलोंग ना करे। तो इस केसेस में इसमें कोई भी आपका नहीं आएगा। सपोज ये b वाला है, ये आपका a पोर्शन है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला, उसमें 5 आएगा, तो इस वजह से ये इसमें कोई भी पोर्शन सैडेड नहीं होगा। वेन डायग्राम ऑफ बी माइनस से इन्हीं तीनों सिचुएशन में देखते हैं, जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 ना हो, मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट मिले, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 हो तो मतलब इसमें कोई भी मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट ना मिले, ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी माइनस ए को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग चीज़ें हैं। आप ए इंटरसेक्शन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है, ये सपोज आपका पोर्शन ए है, ये आपका बी है, तो आपको यहाँ पे बी माइनस ए का वेन डायग्राम बनाना है। तो इस पोर्शन को जो होगा, ये वाला पोर्शन, ये इस केसेस में बी माइनस ए को डिफाइन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब आपके पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, सपोज ये ए है, ये बी है, तो आपका बी माइनस ए वाला पोर्शन ये वाले को डिफाइन करेगा, क्योंकि बी माइनस ए के केसेस में आपको पता है कि वो जो एलिमेंट होंगे वो केवल और केवल बी सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, एंड वो एलिमेंट जो होंगे वो ए सेट से बिलोंग नहीं करने चाहिए। ए माइनस बी के केसेस में जो एलिमेंट आएंगे वो केवल और केवल ए सेट से बिलोंग करना चाहिए, एंड वो एलिमेंट बी सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। दोनों सेटिस्फाइड होंगे तभी हम इसका वेन डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, आपको बी माइनस ए का ए को डिफाइन करना है। तो इस केसेस में जो एलिमेंट आएगा आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें केवल एक्स सच दैट, इस प्रकार के इसमें एलिमेंट आएंगे जो केवल और केवल बी सेट से बिलोंग करे, वो ए सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। मतलब हम वो सारे कॉमन एलिमेंट हटा देंगे जो इन दोनों में कॉमन है, मतलब ये वाला पोर्शन ए वाले रीजन को छोड़ के बाकी जो रीजन आएगा वो आपका क्या होगा, वो बी माइनस ए का रीजन होगा। ठीक है, ये वाला बी माइनस ए का रीजन होगा। ठीक है, ए के पोर्शन को छोड़ के जो बाकी आपका पोर्शन बचेगा वो बी माइनस ए का पोर्शन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वेन डायग्राम ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यानी ये बाहर वाला जो पोर्शन है, ए वाले पोर्शन को छोड़ के जो आपका ये रीजन आ रहा है,
ठीक है। ये बाहर वाला जो रीजन आ रहा है ये आपका बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का रीजन है, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इजी चीज़ें थी, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक है। एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, बस आपको समझना क्या है, आपको चीज़ों को समझते हुए चलना है। आपको ये समझना है कि हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है, कैसे उनका वेन डायग्राम बनेगा। अगर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया कि हम वेन डायग्राम किस बेस पे बना रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को डील करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करिए और एक बार और समझिए। चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलते हैं, चलिए देखते हैं दो क्वेश्चन को जो कि इंपॉर्टेंट है। इफ सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू एक्स वाई, इसमें ऐसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है उस फॉर्म में होंगे। ये y जो है ये x का रेसिप्रोकल है, यानी 1/x के बराबर है। y इज इक्वल टू 1/x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इसको हम लोग रास्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये रियल नंबर्स को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। और दूसरा एक सेट है जिसमें एक्स वाई के फॉर्म में इसमें भी एलिमेंट है, इसमें जो है वो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -x है, यानी y की वैल्यू क्या है, निगेटिव x में है। आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे y हमेशा निगेटिव आएगा। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें भी है। आपसे ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन दिए हैं कि आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा जब आप इंटरसेक्शन ले रहे हो। आप a इंटरसेक्शन b लोगे, क्या आपके पास a आएगा? a इंटरसेक्शन b लोगे, क्या आपके पास b आएगा? a इंटरसेक्शन b लोगे, क्या आपके पास 5 आएगा या नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को आप पहले एक बार ट्राई करो, देखो कि क्या ये आपसे हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है अब आप समझ लेना, ठीक है। देखना हमारे पास जो पहला हुआ सेट, पहला जो सेट दिया है उसको आप ऑब्जर्व करो जरा, ठीक है। फॉर सेट ए, फॉर सेट ए के लिए ऑब्जर्व करो। अब यहां पे हम x की 0 वैल्यू नहीं रख सकते। अगर सपोज आपने यहां पे x को पॉजिटिव रखा, यानी x इज ग्रेटर देन, आप 0 कोई भी वैल्यू रख रहे हो, आप 0 नहीं ले सकते, आप x की 0 से बड़ी वैल्यू लोगे। आप यहाँ 2 लोगे तो y की वैल्यू 0.5 आएगी ना। आप 3 लोगे तो y की वैल्यू 0.3333 ऐसे आएगी। आप 4 लोगे y की वैल्यू 0.25 आएगी। आप देखोगे आप x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो, y की हमेशा वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। बात समझ में आ रही है? आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, उस पर y की वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, हम एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता पाएंगे। आप केवल लॉजिक को समझ लो। यहाँ पे x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव पेयर में आएगी। x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव होगा। बात समझ लेना। पहले सेट के लिए अगर आपने x की वैल्यू निगेटिव लिया, x की वैल्यू आपने, x को हम 0 नहीं ले सकते, निगेटिव तो ले सकते ना। अगर x की वैल्यू हमने निगेटिव लिया, सपोज आपने यहाँ पे -2 लिया तो आंसर y क्या आएगा? -0.5 आएगा। आपने -3 लिया, वहाँ पे क्या आएगा? -0.3333 ऐसे चलता चला जाएगा। मतलब कि अगर आप x निगेटिव ले रहे हो तो आपके पास y भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। मतलब x निगेटिव तो y भी निगेटिव, ठीक है। मतलब x निगेटिव तो y भी निगेटिव। अब आप सेट B के लिए ऑब्जर्व करो, फॉर सेट B, ठीक है। लॉजिक समझो, लॉजिक में सब कुछ है, ठीक है। आप x की वैल्यू अगर आपने पॉजिटिव लिया, यहाँ पे y इज इक्वल टू -x है, x की वैल्यू अगर आपने सपोज पॉजिटिव लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू आपके पास निगेटिव आएगी। देख लो, ऑब्जर्व करो, y इज इक्वल टू -x, x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए y क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर आपने निगेटिव लिया तो y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ किस टाइप के पैटर्न बनेंगे? अगर x पॉजिटिव है तो y निगेटिव होगा, अगर x निगेटिव है तो y पॉजिटिव होगा। आप देखो क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट क्या कॉमन आने वाले हैं? क्या
इन दोनों में कोई एलिमेंट क्या कॉमन आने वाले हैं क्या? नहीं आएंगे। इसमें किसी इस x दोनों x y पॉजिटिव फॉर्म में या तो होगा या तो निगेटिव फॉर्म में होगा। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के पैटर्न में चलेगा। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के पैटर्न में आएंगे। एक्स वाई में से ऐसे में एलिमेंट होगा लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसमें या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, कोई भी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन नहीं आएगा। इस वजह से आपका आंसर क्या है? सी है। आपका आंसर क्या है? सी है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे एन ए एक टाइप का सेट है जो बता रहा है कि ए डॉट एन, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखा गया है, एन बेस में नहीं है, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ठीक है, एन क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे बोल रहा है A5 इंटरसेक्शन A7 के साथ बताओ क्या आएगा। सॉरी, यहाँ पे हमें बताना है A5 का A7 के साथ इंटरसेक्शन में क्या आएगा। आप देखिए यहाँ पे एन ए लिखा हुआ है, एन बेस में है, ए बेस में है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कहा गया है कि एन ए डॉट एन है और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। यहाँ पे ए आप लिख सकते हैं, एन की वैल्यू अगर हम 2 ले लें तो 2a हो जाएगा, एन की वैल्यू आप 3 ले लें तो 3a हो जाएगा, एन की वैल्यू आप 4 ले लें तो 4a हो जाएगा, एन की वैल्यू 5 ले लें तो 5a आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, सपोज आपको n5 निकालना है, आप n5 ऐसे निकालोगे, a की जगह 5 रख दो, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, आप क्या निकालो, आपको n7 निकालना है, n7 लिख लो, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसके अगर मैं आपको दिखाने के लिए अगर मैं दिखा दूं, थोड़ा सा इसको मैं और इंक्रीज कर देता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, 30 एंड 35 अगला एलिमेंट आएगा इसमें एक। ठीक है, फिर ऐसे अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लोगे, अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हो, सपोज आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हो, एन यहाँ पे हाँ मैं यही लिखने की कोशिश करूँगा। आप n5 के साथ n7 का अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो तो देखोगे आपको जो पहला एलिमेंट कॉमन मिलेगा दैट इज 35 इन दोनों में मिलेगा। अब ये तो नेचुरल नंबर है, ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी, ये भी सीरीज बढ़ती जाएगी, आपको केवल एक 35 ही एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, आपको 35 नंबर के कितने ढेर सारे एलिमेंट यहाँ पे मिलेंगे, 35 का मल्टीपल आपको मिलेगा। ठीक है, 35 का मल्टीपल आपको मिलेगा। आप पहला एलिमेंट आपके पास 35 होगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर है, बढ़ती जाएगी, 35 के मल्टीपल्स आपको मिलेंगे, 35n बोल सकते हो आप। ठीक है, 35n बोल सकते हो, और आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे जो n होंगे वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, आप ऐसे लिख सकते हो। आप इस चीज को चाहोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे जो इनके मल्टीपल्स आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। आप देख लो n35, आप इसको इसी पैटर्न में लिख सकते हो। आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ 35 है, a की वैल्यू 35 है, तो आप इसको n35 लिख सकते हो। आप एक चीज गौर फरमाओ कि जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आएगा जिसमें लिखा हो कि ऐसे एन ए, ये a डॉट एन और यहाँ पे सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप इन दोनों नंबर्स का क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 5 और 7 का एलसीएम लोगे 35 आता है, तो 35 वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। फिलहाल अगर आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में करना चाहोगे तो आप ऐसे कर लो, अदरवाइज आप क्या करो, इन दोनों का जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए और इस टाइप में आपसे पूछा जाए कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो आप तुरंत क्या करो, उसका एलसीएम ले लो, उन दोनों नंबर्स का, आपका आंसर आ जाएगा। 5 and 7 का एलसीएम ले लो, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इस चीज को आप चाहो तो एक नोट करके भी आप लिख सकते हो, नोट में आप डाल सकते हो कि क्या करें, जब भी ऐसे टाइप की एक सिचुएशन लिख लो और इसमें बोल दो कि जब भी ऐसे टाइप में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे टाइप में क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है,
ए इंटरसेक्शन एन बी जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस पे जो एलिमेंट्स आएंगे, जो इसके एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, वो किस फॉर्म में आएंगे, वो ऐसे आएंगे कि ये बिलोंग करेगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के एलसीएम से बिलोंग करेगा। इफ क्या केस हो, अगर आपके पास केस कुछ इस तरीके का हो कि एन सपोज आपके पास एक्स है, कोई एलिमेंट है एक्स, एक्स एन के फॉर्म में आपके पास एलिमेंट है एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे भी आप इसी टाइप में लिख सकते हैं, इसी टाइप में एन ए, ठीक है, एन ए और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है, आप चाहो तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप चाहे याद रखो, चाहे उस पैटर्न के हिसाब से याद रखो। याद रखना कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आप इन दोनों नंबर्स का तुरंत एलसीएम लेना, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, आज हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चन में अच्छा लगा होगा। चलते हैं, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी बन गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और प्लीज़ अगर किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ यार कर लो, ठीक है, थोड़ा सा एहसान कर दो। और क्योंकि अभी न्यू चैनल बना हुआ है, चैनल ग्रो होना है, ठीक है, ग्रो करवाओ यार, कुछ तो करो, ठीक है। बाय बाय, टाटा सी यू।